आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रत्नाकर। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिशियन हाईटेक सिटी केयर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज मैं घुटना का दर्द, कॉमन नी पेन किस में आता है, क्यों आता है, क्या है ये, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। घुटना का दर्द, नी पेन सबको होता है। उम्र के वास्ते छोड़ दीजिए, सब लोग आजकल, मेरे को दादी को है आर्थराइटिस, मेरे को भी आएगा। 20 साल का बच्चा भी ऐसे आके पूछ रहा है कि मेरा कभी घुटना का दर्द हो रहा है, मेरे दादी नहीं तो मेरे अम्मी के जैसा घुटना बन जाएगा, आर्थराइटिस है। सब एक कॉमन मिथ रह रहे, सबको घुटना का दर्द एक ही समझता है कि ये आर्थराइटिस है। ऐसी बात नहीं है। घुटना का दर्द अलग तरीका के रहता है। मान लो उम्र के वास्ते कॉमन नी पेन, बिकॉज घुटना सबको मार लगने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि उसमें सीधा हड्डी रहता है, मांस जो भी फ्लैश रहता है वो पीछे रहता है। उसके लिए धक्का मारना, टेबल से लगना, नहीं तो गिर गए तो पहले जो घुटना का दर्द घुटना फेस करता है, इसलिए घुटना का मार लगने का ज़्यादा चांसेस रहता है। समझ लो 20 साल से 40 साल तक घुटना का दर्द आया तो उसके लिए खेलने के वास्ते आ जाता है, नहीं तो गिर जाने के वास्ते आता है, नहीं तो सीढ़ी पे चलने में एक स्लिप हो गए तो, ठीक से कदम नहीं रखा तो, नहीं तो गटर में हो तो, नहीं तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ये सब इस उम्र पे हड्डी तो बहुत मजबूत होता है। इस उम्र पे ज़्यादातर हड्डी को नहीं लगता है, लिगामेंट को ज़्यादा चोट पहुंचता है। लिगामेंट माने क्या है? हमारे घुटना देखे तो 2 हड्डी रहते हैं, वो एक्सरे में दिखेगा। जो नहीं दिखेगा कि लिगामेंट्स है, लिगामेंट्स अंदर भी रहता है, बाहर भी रहता है। बाहर का लिगामेंट टूट गया तो, नहीं तो स्प्रेन हुआ तो अपने आप को सुधर जाने का चांसेस रहता है, काफ़ी रेस्ट दिया तो। मगर अंदर का जो भी ब्लड नहीं रहता है घुटना में, वो फ्लूइड रहता है, और ये मेनिस्कस नहीं तो ACL कहते हैं, नहीं तो पीछे से भी PCL कहते हैं। ये टूट गए तो वो परमानेंट डैमेज है, वो अपने आप को सुधर जाने का भी चांसेस नहीं रहता है। एक बार ये टेयर हो गया तो वो परमानेंट टेयर है। इसको डैमेज को आपको ठीक सर से आपको ऑपरेशन नहीं तो फिजियोथेरेपी से ठीक करना पड़ेगा। सिवियरिटी ऑफ एक्सीडेंट से भी, नहीं तो सिवियरिटी ऑफ इंजरी से भी, कितना लिगामेंट टूट गए, 1 टूट गए, 2 टूट गए, उसके वास्ते एनालाइज करना पड़ेगा। ये लिगामेंट टूट गए तो अंदर का, उसके लिए ऑपरेशन से ठीक करना पड़ेगा। बीच में लिगामेंट ACL बोलते हैं, ये कॉमन लिगामेंट है, दूसरा मेनिस्कस होता है। ACL टूट गए तो आपको ही मसल माने हैमस्ट्रिंग्स, थाई का मसल निकाल के वहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप को वो हील नहीं होता है और उसको सिलाई करने के भी चांसेस नहीं रहता है। दूसरा मेनिस्कस पहले माने पुराने ज़माने में वो निकालते हैं, जो भी टेयर हो गया तो उसका पार्ट निकालते हैं। आजकल जो भी है ओरिजिनल टिश्यू उसी को रखना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। वो टेयर हो गया तो उसको सिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा नहीं लाने में मुश्किल रहता है, ये नहीं मिलेगा अभी। उसको अपने आप को सिलाई करने का, अपने आप को टेयर हो गया तो अपने आप को जमता नहीं है, तो आपको सिलाई करके वो नॉर्मल स्टेज पर लाना पड़ेगा। पहले जो भी आया था घुटना का दर्द, सबका घुटना का दर्द एक जैसे नहीं रहेगा। कुछ लोगों को उठने बैठने मुश्किल रहता है, बिना चोट लगने के बाद भी दर्द रहता है। उन लोगों में कट आवाज़ भी आता है। ये सब 20 to 40 ईयर्स में होने का चांसेस रहता है। फीमेल्स में उठने बैठने में, नहीं तो सीढ़ी पे चलने उतरने के वक्त उस लोगों को टक आवाज़ भी आता है। वो लोग समझता है मेरा घुटना चला गया था, मेरे को आर्थराइटिस है। वैसे नहीं है। इस उम्र पे जो भी मसल बैलेंस नहीं रहता है, माने अंदर की मसल और बाहर की मसल उसको इम्बैलेंस रहे तो ये नी कैप बोलते हैं ना, नी कैप, वो बाहर आके अंदर बैठता है। वो उस वक्त उठने बैठने में वो साउंड ऐसा करता है, टक आवाज़ करते हैं। वो नॉर्मल है। 20% लोगों में वो नॉर्मल रहता है, सबका साउंड्स नहीं आता है। जब भी ये साउंड्स के वास्ते दर्द भी आए तो उसको आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं है। लिगामेंट इंजरीज़ में यंग पीपल में कॉमन रहता है, क्योंकि उसका हड्डी का मजबूती ज़्यादा रहता है, लिगामेंट्स लोड लेते हैं। उसको दिक्कत क्या रहता है, 1-2 दिन नहीं तो 1 हफ्ता दर्द रहता है, बाद में उसका लिगामेंट के वास्ते दर्द नहीं रहता है। अंदर का जो भी लिगामेंट बोले थे ना, ACL नहीं तो PCL, मेनिस्कस, उसका इंस्टेबिलिटी रहता है। इंस्टेबिलिटी माने चलने के वक्त उसको पैर
छोड़ना जैसा महसूस होता है। गिर नहीं जाएगा मगर वो छोड़ते रहता है, माने इंस्टेबिलिटी में पैर फिसल जा रहा है, मेरे को स्टेबिलिटी नहीं है ऐसा महसूस होता है। सीधा ग्राउंड पे चलने में नहीं, कुछ लोगों को घुटना अटक जाता है, बीच बीच में चले तो एक फोर्स ट्विस्टिंग इंजरी से अटक जाता है, पैर ऐसे ऐसे किया तो नॉर्मल हो जाता है। ये सब हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लिगामेंट इंजरी है कि नहीं है असलियत में। कुछ लोगों को नहीं रहेगा, एक बार चेकअप किया तो आपको मालूम हो जाता है। तो क्या होता है घुटना की इंजरी, उसके लिए क्या करना है? कुछ लोगों को ये बाहर का इंजरी लिगामेंट हुआ तो उसको ब्लड सप्लाई रहता है, नस सप्लाई रहता है, दर्द भी महसूस होता है। रेस्ट दिया तो अपने आप को हील होने का चांसेस रहता है, बाद में फिजियोथेरेपी करना है। जो नेगलेक्ट करेगा या उसका दर्द बहुत दिन चलेगा, महीना भर भी रहेगा। सीधा कुछ लोग रेस्ट नहीं देते हैं, फिर से काम को जाने लगता है, जो भी सीरियसनेस नहीं ले लेते हैं। इसके लिए दर्द जो भी कम होना है 3 हफ्ता लेते 4 हफ्ता रेस्ट लिया तो उन लोगों के लिए 3 महीना तो एक तो 4 महीना तक ये दर्द रह जाता है। उसके बाद में फिजियोथेरेपी करना, स्कैन करना बहुत मुश्किल है। सो जब भी आपको मार लगेगा नहीं तो कुछ दिक्कत है घुटना में, आपको सीधा चेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर को कुछ नुकसान नहीं हुआ था। सब नुकसान आपको दर्द के वास्ते नहीं रहते, कुछ नुकसान आपको तकलीफ कैसे देते कि स्टेबिलिटी नहीं रहता है घुटना में। दूसरा चीज़ आर्थराइटिस माने ये कार्टिलेज रहता है, ये स्मूथ रहता है, हमारा मूवमेंट स्मूथनेस के लिए उठने बैठने में ये ग्लाइड हो जाता है। इसके लिए जो भी लिक्विड रहता है जेल जैसा वो अंदर साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये कार्टिलेज उम्र के वास्ते घस जाने का चांसेस रहता है। जो भी आर्थराइटिस हो, जो बचपन में आएगा माने 20 साल नहीं तो यंग एज में, वो उसके लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। जो उम्र के वास्ते सबको आता है, एक कुछ लोगों को धीरे आ जाता है, कुछ लोगों को जल्दी आ जाता है, उसके लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये आर्थराइटिस सबका आने का चांसेस रहता है, जो एक्टिव नहीं रहते हैं उन लोगों को जल्दी आने का चांसेस रहता है। आर्थराइटिस माने घुटना घिस जाना माने ये उम्र के वास्ते सब लोगों को आता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। किसके लिए दूर रखना है, किस लोगों को नहीं आता है जल्दी, माने जो लोग एक्टिव रहेगा उन लोगों को बहुत दूर आएगा, माने डिले होगा। सो कंपैरेटिवली आप सोच लो, क्योंकि आजकल का ज़माना पुराना ज़माना, माने आपका दादी और नानी का ज़माना में वो 70 ईयर्स 80 ईयर्स के नीचे बैठ सकता है, उठ सकता है, उसके लिए घुटना का दर्द इतना मालूम नहीं है। मगर आजकल के ज़माने में 50 साल को भी घुटना का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हालत लाइफस्टाइल चेंज हो गया सबका नीचे बैठना बंद हो गया था। सब लोग व्हीकल 1 किलोमीटर जाना है तो भी व्हीकल पे जाना है, वॉकिंग नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए घुटना का जो भी काम दे रहे हैं हम वो नहीं रह रहे। इसलिए इन लोगों को में घिस जाना जल्दी देख रहे हैं। और दूसरा, लेडीज़ में जल्दी आने का चांसेस रहता है, मर्द से कंपेयर किया तो लेडीज़ में 10 या 15 साल पहले आ जाता है, क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस रहता है उसके बाद उसको घुटना कमज़ोरी रहता है, कैल्शियम रहता है। एंड मर्द ज़्यादातर बाहर चलता है, वॉकिंग रहता है, मसल पावर ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली लेडीज़ के लिए। लेडीज़ ज़्यादातर बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए कमज़ोरी रहता है, एक हार्मोनल चेंजेस से भी उसका कैल्शियम कम हो जाता है और घुटना घिसना जल्दी शुरू हो जाता है। पहले साइन क्या होता है घुटना घिस जाने के लिए? सबको दर्द शुरू हो जाता है, उठने बैठने में मुश्किल रहता है, बाद में सीढ़ी पे चलना। कुछ लोगों को ज़्यादा देर 10 मिनट या 15 मिनट खड़े होकर पकाने से भी मुश्किल रहता है। सब घुटना का पेन अलग अलग रहते हैं उम्र के वास्ते, ये मार भी लग सकता है नहीं तो घिस सकता है, सबका एक जैसा नहीं रहता है। कुछ लोगों को आवाज़ से भी नुकसान नहीं होता है। सो आप लोग ये सोचना है कि क्या करना है, कैसे हमको घुटना को तंदुरुस्ती रखना है। ये सब के लिए आपको एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। सब लोग वो भी नेगलेक्ट करते हैं कि एक्सरसाइज। यंग पीपल आके मेरे को बताता है कि मेरे को टाइम नहीं है, काफ़ी नहीं है, विटामिन डी का टैबलेट्स दे दो, मैं अच्छे रह रहा था। फिर सिर्फ काली गोली खाने से आपको तंदुरुस्ती नहीं बढ़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोन का हड्डी का डिमांड नहीं है। तो ज़्यादा कैल्शियम खाया तो भी, ज़्यादा विटामिन डी खाया तो भी कहाँ जाएगा, हड्डी का डिमांड रहना है। सो सिर्फ कैल्शियम खाने से हड्डी का मजबूती नहीं आएगा, एक्सरसाइज करना है, बोन का डिमांड ज़्यादा करना है। इसके बाद
आपको बोन का तंदुरुस्ती मिलेगा। उसको जो भी चाहिए हड्डी का, उसका एक्सरसाइज किया तो हड्डी मांगेगा एक्स्ट्रा, नहीं तो जो भी खा रहे हैं आपको हड्डी को नहीं जा रहा है, हड्डी का डिमांड ही नहीं है। सो सिर्फ विटामिन टैबलेट्स कैल्शियम खाने से आपको तंदुरुस्ती नहीं है। आप सिर्फ महसूस होता है कि आप अच्छी तरह हो, मगर नहीं है। उसको डिमांड बढ़ाना है तो चलना है। जैसे हमको बॉडी को स्वेट होता है वो अच्छी बात है, बिना स्वेट के लिए कुछ भी नहीं आता है, वो एक्सरसाइज ही नहीं है। जो भी चल रहे थे, वॉकिंग कर रहे तो भी बिना स्वेट के लिए वो भी अच्छे नहीं है। सो जितना चलना है कि आपका बॉडी के हिसाब से आपको स्वेट आता है, महसूस करो, वो अच्छी बात है। सो घुटना में क्या होता है, लिगामेंट जले जाने से क्या करना है? लिगामेंट जले जाने से तुरंत कोई ज़रूरत नहीं है, पहले फिजियोथेरेपी को कहेंगे। फिजियोथेरेपी माने कुछ एक्सरसाइज सिखाएगा, बाजू का मसल्स को तंदुरुस्ती बनाना, सो लिगामेंट में कम इफेक्ट पड़ेगा, कुछ अपने आप को नॉर्मल हो जाता है। कुछ लिगामेंट्स ऐसे तरह रहता है कि एक बार हो गया तो वो परमानेंट डैमेज रहता है, क्योंकि घुटना में समझो अंदर ब्लड नहीं रहता है, एक फ्लूइड जैसा, ग्रीस जैसा रहता है कि घुटना नॉर्मल मूवमेंट्स के लिए। इसलिए जो भी डैमेज अंदर हुआ तो वो परमानेंट डैमेज है। सब लोग उससे रेस्ट देने से भी हमारा वज़न जाता है, उससे वो जो भी नुकसान धीरे धीरे बढ़ जाता है, कुछ लोगों को मालूम नहीं है। ऐसे कोई समस्या है तो वो पहले निर्धारण करने के लिए एमआरआई चाहिए। एक्सरे में नहीं दिखेगा, एमआरआई में कुछ है तो वो टूट गया, नहीं टूटा था, लिगामेंट के क्या करना है आपको, क्या फ्यूचर में क्या होता है, वो लिगामेंट नहीं है तो वो अपने डॉक्टर बताएगा लिगामेंट कैसे महसूस होते हैं। दूसरा, आर्थराइटिस में क्या होता है? आर्थराइटिस बहुत टाइप्स रहता है, माने यंग एज पे जो भी आते हैं उसके लिए रूमेटॉइड कहते हैं। रूमेटॉइड माने बिना कारण जेनेटिक के वास्ते हो जाते हैं, एक घुटना का नहीं है, बहुत सारे जॉइंट्स भी अटक जाते हैं। इन लोगों को क्या से मालूम होता है कि सुबह उठने के वक्त बहुत स्टिफ जैसा जाता है, स्टिफनेस ज़्यादातर रहता है, धीरे धीरे चलने में मुश्किल रहता है, कुछ पैर भी टेढ़ा हो जाता है, अंदर की तरफ नहीं तो बाहर की तरफ मुड़ जाता है, चलने में बहुत मुश्किल रहता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का चीज़ कुछ दवा रहता है, इसको कुछ टैबलेट्स देते हैं, कुछ महीने भर नहीं तो साल भर यूज़ करना पड़ेगा, उसका डोज ऊपर नीचे जाता है। कुछ दवा उसको कितना तकलीफ़ है, कौन सी जॉइंट इफेक्ट हुआ था उसके वास्ते उसको टैबलेट से ठीक कर सकते हैं। इन लोग फिजियोथेरेपी करना है, नहीं तो और जॉइंट्स अटक जाता है। दूसरा चीज़, उम्र के वास्ते जो भी आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, सब लोग यही पूछेगा मेरे को, मम्मी को है, मेरे को भी आ जाएगा, आने का चांसेस रहता है। आप एक्टिव नहीं रहे तो जल्दी आने का चांसेस। सभी घुटना का दर्द सभी उम्र में आर्थराइटिस नहीं रहते। आर्थराइटिस जो भी चीज़ है, माने आर्थराइटिस माने घिस जाना है, ये कार्टिलेज जो भी है वो धीरे धीरे निकल जाता है। जब ये निकल जाएगा एक लेयर जैसा, हड्डी, दोनों हड्डी फ्रिक्शन के वास्ते दर्द हो जाता है। ये दर्द के वास्ते सब लोगों को महसूस होता है कि मेरे को घुटना आगे नहीं तो पीछे मुड़ने में मुश्किल रहता है, उठने बैठने में मुश्किल रहता है। सो ये कार्टिलेज निकल गया है तो वापस आना इतना आसान नहीं है, वो आएगा नहीं है। कुछ लोगों को दर्द मिट जाएगा, दूसरी तरफ कार्टिलेज निकलेगा, उसका दर्द और दुगना हो जाएगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक कार्टिलेज निकल जाता है। उसके लिए एक उम्र के बाद आपको डॉक्टर बताएगा नी रिप्लेसमेंट करना है। असलियत में नी रिप्लेसमेंट माने पूरा घुटना, सब लोग ये महसूस होता है कि पूरा घुटना चेंज करेगा, ऐसी बात नहीं है। जो भी घस गया था, ब्लू लेयर दिख रहा है ना, वो कार्टिलेज को निकाल के उसको शेप करके एक मेटल कैप जैसा लगाना पड़ेगा। नीचे भी ऐसे एक मेटल कैप आएगा, बीच में दोनों मेटल के बीच प्लास्टिक रहेगा, इसलिए आपका बैलेंस स्टिक करके, कुछ लोगों को पैर ऐसे हो जाता है आर्थराइटिस में, धीरे धीरे उसको सीधा करना पड़ेगा ऑपरेशन के वास्ते। सो मेटल बीच में प्लास्टिक रहेगा, आपको दर्द ब्रेन को महसूस नहीं होगा, मूवमेंट प्लास्टिक में रहेगा, इसलिए दूसरे दिन सब लोग चल सकता है। मगर दर्द किस लिए है कि काट के अंदर जाना पड़ेगा, जो मसल डैमेज रहते हैं उसके लिए दर्द रहते हैं, उसी के लिए फिजियोथेरेपी रहता है। वो धीरे धीरे जब ताकत आ जाएगा अपने आप को दर्द भी मिट जाएगा। सो ये मिथ रहता है कि सब लोगों को पूरा हड्डी निकाल के मेरे को रिप्लेस करना है, ये नहीं है। सिर्फ कैप जैसा कार्टिलेज को निकाल के एक कैप जैसा रहेगा, आपका हड्डी ऐसे ही रहेगा। सब लोग ये सोचते हैं कि मेरे को इंजेक्शन लगाओ नॉर्मल हो जाएगा, नहीं तो ये दवा दो वो नॉर्मल हो जाएगा। ये नॉर्मल नहीं हो जाएगा, कोई भी इंजेक्शन्स नहीं है, कोई भी दवा नहीं है उसके लिए रोकने के लिए। जो भी दवा देते हैं उसको प्रोसेस को हाल्ट करने के लिए, डिले करने के लिए दवा रहता है। सो बेड रेस्ट का ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी
सबको आने का चांसेस रहता है। ये कुछ लोगों को आएगा, कुछ खाने से नहीं रोक सकते हैं, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भी तंदुरुस्त रहेगा, वेट कम रहेगा, उनके लिए आने का चांसेस लेट है। जो भी वज़न ज़्यादा हुआ तो घुटना में लौट जाता है, तो इन लोगों को जल्दी आने का चांसेस रहता है। एंड कुछ लोग ऐसे बोलेगा मैं ज़्यादा चलूँ तो घुटना का दर्द आ जाएगा, मेरे को आर्थराइटिस आ जाएगा, इसलिए नहीं चल रहा। वो गलत बात है। आप नहीं चले तो आपका हड्डी का डिमांड कम होगा और हड्डी भी कमज़ोर होगा, आर्थराइटिस आने का चांसेस रहता है। आप खाली बैठे तो भी आर्थराइटिस रहता है, वो सब का मिथ है। सब लोग मैं ज़्यादा चला तो मेरे को ज़्यादा घस जाएगा, वो सब फालतू बात है। आप चले तो तंदुरुस्त रहेगा, नहीं चले तो और कमज़ोर रहेगा। आप चल सके तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका हालत भी ठीक रहेगा। आप नहीं चले तो हड्डी में कमज़ोरी बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहेगा और दूसरा प्रॉब्लम्स भी आने का चांसेस रहता है। समझ लो 60 इयर्स में घुटना का दर्द आया तो सब लोगों को, उन लोगों में बीपी रहता है, नहीं तो शुगर भी रहता है। इन लोगों को नहीं चले तो शुगर का क्या हाल होगा, वो भी बढ़ जाएगा, उससे दूसरा प्रॉब्लम भी आएगा। इसलिए सोचो मत, आपका घुटना का दर्द है तो क्या है, किस लिए आया था, फिजियोथेरेपी चलेगा, लेते दवा से यूज़ करना है। ये असलियत में घुटना का दर्द किस लिए आया था, कुछ डैमेज हुआ था, ये परमानेंट नुकसान है नहीं, ये वो डॉक्टर से जांच करना पड़ेगा। सो आर्थराइटिस, सब लोग सोचते हैं मेरे को घुटना दर्द है, एक टैबलेट लेके मैं चल सकता हूँ। ओके, टैबलेट कितना भी लो, पेन किलर खाओ, कितना घंटा काम आएगा? कोई भी पेन किलर 6 या 7 घंटा काम करेगा, उससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। पेन किलर से खाने से उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। साइड इफ़ेक्ट्स माने जलन, पेट में जलन होना, एसिडिटी बोलते हैं। दूसरा, ज़्यादा पेन किलर खाए तो किडनी को भी नुकसान पहुंचेगा। ये सब कौन बर्दाश्त कर रहे हैं? आप खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए आपको मालूम नहीं रहता है कि पेन किलर खाओ, नहीं तो दूसरा दवा। उसको सबके लिए एक केमिकल खा रहे तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट रहता है, मगर ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसलिए कोई भी घुटना में ना घसने के लिए थोड़ा टैबलेट्स रहतेगा, उसके लिए देने का वो काम किया तो 6 महीने तक काम करता है, उससे बाद भी लोग ले लेगा, मगर उससे काम नहीं है। साइंटिफिकली वो काम नहीं करेगा अंदर। इसलिए ज़्यादा टैबलेट्स लेने से भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, मगर आपको साइकोलॉजिकली आपको बेनिफिट हो रहा है कि मैं ठीक रहूँगा। मगर एक बार चलने में फ़र्क पड़े तो, माने 2 टांगे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे पलट के चलेगा, लंगड़ रहते हैं, उसके लिए नुकसान सिर्फ घुटना में नहीं है। लोग सोचेगा सिर्फ घुटना का दर्द है, मगर धीरे धीरे कमर को भी नुकसान लगेगा। सो कमर एक ही है, घुटना 2 है। एक पैर में भी प्रॉब्लम हो तो कमर में नुकसान पड़ेगा। धीरे धीरे पैर को छोड़ो, कमर में भी नुकसान पड़ के डिस्क प्रॉब्लम, नहीं तो बैक प्रॉब्लम बहुत सारे आ जाता है। और सर्कुलेशन भी कम होने से बीपी, शुगर भी रेज होने के चांसेस रहता है। एक बार काम आपको चलने में दिक्कत हो, नहीं तो 10 कदम चलने में दिक्कत रह रहे हैं, सुबह घर का काम, खुद का काम नहीं कर रहे, तो ऑपरेशन बेहतर चीज़ रहता है। ऑपरेशन से नुकसान नहीं रहते। आप फिट हो ना हो वो सोचना पड़ेगा, आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा आपका ऑपरेशन सेफ़ है कि अनसेफ है। ऑपरेशन करना है ना करना है, आपका कितना दिक्कत आपको हो रहा है हर दिन चलने में, आपका खुद का बाथरूम आने जाने में, घर का काम करने में, ये सब दिक्कत हो तो आपको ऑपरेशन डॉक्टर बताएगा। नहीं तो अर्ली स्टेज में है, इतना ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं है, तो दूसरा चीज़ एक दवा दे सकता है, नहीं तो फिजियोथेरेपी करना है। तीसरा, ज़रूरत है तो जेल जैसे इंजेक्शन देता है। मगर ये सब कितना दिन काम आएगा कोई भी बता नहीं सकते। 100% श्योर नहीं है कि ये जेल या नहीं तो टैबलेट्स काम आएगा। तो ये सोचना है कि आपका कौन सी स्टेज है, कितना दिक्कत है, टैबलेट से काम आएगा नहीं आएगा, नहीं तो आपका ऑपरेशन का चीज़ है। ऑपरेशन माने पूरा घुटना बदल नहीं देते, सिर्फ कैप जैसा डालेंगे ऊपर नीचे और बीच में प्लास्टिक रहेगा, इसलिए आपको तुरंत चल सकते हो दूसरा दिन। दर्द किस लिए होता है ऑपरेशन के बाद? कुछ लोग बोलेगा मेरे को दर्द बहुत रहता है ऑपरेशन के बाद, फिजियोथेरेपी से बहुत नुकसान पहुंचेगा, मैं चल नहीं सकूँगा, उसका दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये गलत बात है। ऑपरेशन के बाद दर्द रहता है, बिना दर्द कोई ऑपरेशन नहीं रहते। मगर आजकल सोफिस्टिकेटेड साइंस के लिए, बेहोशी के लिए, ऑपरेशन के बाद भी
वो पेन का इंजेक्शंस रहता है, पीठ से जाता है वो कंटिन्यूस 24 आवर्स, नहीं तो 48 आवर्स कुछ लोगों को 3 दिन भी रहता है। जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता है वो पेन रिलीविंग इंजेक्शंस उसके पास ही रहता है, पीठ से जाएगा। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कहते हैं उसके लिए। सो आजकल तो बहुत सोफिस्टिकेशन है दर्द के मिटाने के लिए, इसलिए आपको दर्द इतना हो तो दूसरा दिन कैसे चलाएगा डॉक्टर, इसलिए वो भी सोचिए। ज़्यादातर इंडिया में बहुत लोग लेट स्टेज में आएगा, उसको पैर देखो तो बहुत डिफॉर्म एंगल हो जाएगा, उससे नुकसान आपको है, रिकवरी भी बहुत लेट हो जाते हैं। जो चल के आता है वो चल के जाना का चांसेस ज़्यादा रहता है। जो व्हील चेयर पर आएगा डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए, वो चलने के लिए बहुत दिन लगेगा। ये सोचो मेरी उम्र अभी 50 साल है, नहीं तो 60 ईयर्स है, मैं 10 साल के बाद ऑपरेशन करूँगा, अभी नहीं। सो आपको कोई नहीं बता सकते कोई आदमी कौन कितना साल जिएगा, मगर आपको आज का ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है। आज सब आपको दवा लेके आपको खुद का हालत नुकसान कर रहे हो और धीरे धीरे आपको चलने भी कम हो जाता है। एक साल देखो, दूसरा साल में आपको बहुत कमज़ोर लगेगा। ऑपरेशन जब चाहिए कि आपको दर्द एक्टिविटी ज़्यादा हो, आपका दर्द आपको नुकसान ज़्यादा लग रहा है तो तभी ऑपरेशन चाहिए। उसको पोस्टपोन किया तो आपको क्या लगेगा कि आपको सहने की ताकत भी कमज़ोर होगा, ऑपरेशन का उपयोग भी आपको महसूस नहीं होता है। ऑपरेशन का उपयोग आपको ये चाहिए कि जब आप एक्टिव रहें, आपको चलने का मन रहे। सो 50 साल में ज़्यादा चलते हो, नहीं तो 60 ईयर्स में ज़्यादा चलते हो, 70 ईयर्स में ज़्यादा चलते हो, वो सब देखना पड़ेगा। सो इसलिए जो भी डॉक्टर कहेगा तो सबको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, सबका घुटना पेन आर्थराइटिस ही नहीं है। एंड ये चीज़ सबको याद रखना है कि आपको एक्टिव रहे तो, माने एक्सरसाइज से, वॉकिंग से एक्टिव रहे तो ये सब चीज़ दूर रहेगा। थैंक यू।